हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज का वीडियो जो है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट और ये मैथ का प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसका एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराया जाएगा, बहुत जल्द ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल पर नहीं जुड़ा, चैनल से नहीं जुड़ा तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, चैनल पर विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय या और भी कोई जूनियर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनसे संबंधित आपका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। ठीक है, तो आज ये मैथ का सेट है। ठीक है, तो मैथ के सेट में ध्यान दीजिएगा। अभी कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और आपसे आप क्या कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि 12, 16 और 36 का आप लसा बता दो। तो सिंपल एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको आता ही होगा। सब का एलसीएम निकालिएगा तो 144 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 144। कैसे आएगा ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि जो ऑप्शन जो 144 दिया हुआ है तो क्या वो 12 से कट जाता है? 12 से भी कट जाता है, 16 से भी कट जाएगा, 16 से, और 36 से भी कट जाएगा। तो जो सब से कट जाएगा वही एलसीएम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा तथा लसा दिया हुआ है, तो इन संख्याओं का आप गुणनफल बता दो। संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब हो गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो इस साइड में गुणनफल है तो उस साइड में भी आप गुणनफल कर दीजिएगा। तो उधर मसा और लसा दिया हुआ है, मतलब 12 गुना कितना कर लेंगे? 144, है ना। 12 गुना 144 हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए 12 गुना 144 किस में करके दिया हुआ है, तो वही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मसा गुना लसा होता है। तो उसी फॉर्मूला का इसमें हम लोगों ने यूज किया है, तो इस सवाल का सही जवाब 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि 2600 रुपया का 5.6% कितना होगा, ये वाला। तो कैसे करिएगा? तो 2600 लिखिए, ठीक है, और 5.6 यहाँ पर क्या करना है? 5.6। ठीक है, परसेंट के लिए नीचे कितना आएगा? 100 आएगा, है ना। और इसका ये हटेगा दशमलव, तो नीचे में कितना आएगा? तो नीचे में ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली बस इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैसे कैलकुलेट होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप क्या करिए ना, सीधा आप 26 और 56 को गुना कर लीजिए। तो गुना गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 1456 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1456। अब बटा में नीचे 10 बच गया, तो बस एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो एक अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर दशमलव बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 145.6 देख लीजिए किस ऑप्शन में 145.6। 4 नंबर में 145.60 लिखा हुआ है, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, लगातार हमारे चैनल पर आपको रीजनिंग का भी और मैथ का भी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप बस इतना भी कर लोगे ना तो इतना भी काफ़ी है। ठीक है, एक अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 4500 रुपया 5000 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो कैसे बनाइएगा इसे? देखिए इसमें क्या करिएगा ना, जिसमें का या से लगा हुआ रहेगा, जैसे 5000 में का लगा हुआ है तो 5000 को आप नीचे रख लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक है बनाने का। ठीक है, 5000 क्या हो गया, नीचे में 5000 लिखा गया, और जो बच गया उसको ऊपर में लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे मैं तो आपको दूसरा पेज में लेके चलता हूँ। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा सेकंड पेज में ध्यान दीजिएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, नीचे में 5000 को आप रख लीजिए।
5,000 नीचे में हो जाएगा, सिंपल है। और बाकी जो बच गया उसको ऊपर में लिख दीजिए। तो ऊपर में 4500 था तो 4500 ऊपर में लिख देंगे, ठीक है सबका। और गुना में कितना कर लेंगे, गुना में 100 कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये निकालने के लिए कह रहा है क्या चीज़, 4500 5,000 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। बस इसी को आप थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लो। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 दूनी 10 कैंसिल हो गया। तो 45 को 2 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 90%, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, 90%। ऑल ओके, ऑल डन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे देखिए, आगे हम ध्यान दीजिएगा, अब इसे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आगे ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 32 का गुणनखंड तथा गुणज दोनों हो। गुणनखंड मतलब होता है टुकड़ा, है ना। और गुणज मतलब फिलहाल आप समझ लीजिए टेबल, पहाड़ा जैसे आप बोलते हो, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड भी होना चाहिए। तो 32 का आप जब गुणनखंड तोड़िएगा ना, जैसे 32 किस किस से कटता है, तो ये 8 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा। हमको 32 तक ही ले जाना है, 64 तक नहीं ले जाना है, इसलिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो होने वाला नहीं है। और खुद एक 32 हो जाएगा, मतलब 8 16 32। लेकिन एक चीज़ और लगाए हुए है, गुणज भी होना चाहिए। गुणज मतलब एक तरह से पहाड़ा समझ लीजिए। तो 32 के पहाड़ा में क्या आपको 8 दिखाई देगा, 16 दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। 32 के पहाड़ा में आपको 32 ही दिखाई देगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 32, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। ये तो सबका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, ये तो आप भी बना सकते हो। तो ये होमवर्क में आप लोग के लिए दे सकता हूँ, आप भी कुछ बना कर दिखाइएगा, ठीक है, कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, कि मैं ही बना दूँ इसको। आपको पता होगा कि ये बॉडमस फार्मूला पर ही ये लागू होता है। पहले आपको लाइन ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद मंझोली ब्रैकेट का काम करना है, और लास्ट में आपको बड़ी ब्रैकेट का काम करना है, ठीक है। तो इसे बनाकर दिखाइएगा कि क्या आता है इसका आंसर, कि मैं ही बना के दिखा दूँ। चलिए दिखाई देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन तो आपको दिख गया होगा कितना क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको लाइन ब्रैकेट का काम करना, तो लाइन ब्रैकेट में 3 + 5 दिखाई दे रहा है। तो 3 + 5, देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। 3 + 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी फिलहाल यहाँ पर कितना बचेगा, 2 - 8, यहाँ पर, ठीक है। बस इस सेक्शन पर ध्यान दीजिएगा, 2 - 8 बचेगा, बचेगा ना, ठीक है। और ये जो वाला जो 8 दिख रहा है, ये कैसे हो जाएगा, 8 माइनस, चलिए दूसरा पेज पर मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन तो आप देख चुके हैं। तो क्वेश्चन में एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा, देखिए ध्यान दीजिए कि लिखना क्या है। 12 लिखा हुआ है, ठीक है। 12 माइनस, उसके बाद मंझोली ब्रैकेट है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। 12 माइनस, उसके बाद मंझोली ब्रैकेट है, ठीक है। और 8 माइनस 2 -8, क्योंकि वहाँ पर 5 3 हम लोगों ने जोड़ा था, तो कितना बन गया था, 8 बन गया था। ये मंझोली ब्रैकेट हो गया, ये बड़ी ब्रैकेट हो गया। आप सिंपली आप इसका काम कर लेंगे। तो इतना दूर तक तो यही छपाएगा, इतना दूर तक तो हम लोग उतना लिख नहीं रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इतना दूर तक 2 कॉपी यही छपेगा, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, 12 माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, ठीक है, -6 बचेगा। यहाँ पर जैसे 8 में 2 घटाइएगा तो -6 हो जाएगा, और वो -6 मिलकर इस माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी हम डायरेक्ट यहाँ पर कितना लिख दें, 6, ठीक है। फिर मंझोली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर फिर करिए 12 माइनस, अब यहाँ पर ही क्या होगा, जुड़ेगा। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर 14 लिख लेते हैं, मंझोली ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, सिर्फ बड़े ब्रैकेट बचेगा, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
यहाँ पर 12 - 14 लिखा हुआ, तो 12 - 14 करिएगा तो कितना, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 और यहाँ पर -2। ठीक है, -2 होगा। ये माइनस पहले से है, एक सेकेंड, ये माइनस पहले से है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 + 2 हो जाएगा। तो 12 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। आगे कह रहा है ना कि जब 2.05 को इतना से गुना किया जाए तो निकटतम परिणाम कितना होगा। तो ये तो गुना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये गुना करना पड़ेगा। तो जब आप गुना करिएगा ना दोनों को, तो ये आ जाएगा 619.1025 इतना आ जाएगा। तो ये आपका निकटतम वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 619 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करके आपको तो देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो ये फिर बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो निकटतम वैल्यू पूछा है तो हम लोग 619 को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए थोड़ा सा कह रहा है इसमें, संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, तो 7 से कितना हो जाएगा, 8। तो एक चीज़ तो हमको पता चल गया, 8 देख लीजिए किस किस ऑप्शन में है। तो सभी ऑप्शन में शुरू में 8 ही है। अब यहाँ पर देखिए 25 से 36, 36 से 49, तो ये 5 का स्क्वायर है। ये जो 25 जो है ना, ये 5 का स्क्वायर है। ये 36 कितना का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। और 49 7 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर था, अगला हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। बस हो गया, सिंपल। देख लीजिए 8 64 किस ऑप्शन में दिखाई देता है। तो 8 64 जिस ऑप्शन में दिखाई देगा वही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस सिंपल है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए 30 से कितना हुआ है, 42 हुआ है। और फिर 42 से 56 हो गया है। तो सिंपल इसमें क्या किया है ना, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 लिख सकते हैं 30 को। 42 को कैसे करके लिखेंगे, तो 42 को करके लिखेंगे 6 × 7। ठीक है, उसी तरीके से 56 लिखा हो, 56 को कैसे करके लिखेंगे, 8 × 9। मतलब आपको पता चल रहा है, पहले 5 आया, उसके बाद 6 आया, उसके बाद 6 के बाद, एक सेकंड, यहाँ पर 7 हो जाएगा। कहाँ चला गया, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 5 आया, उसके बाद 6 आया, उसके बाद 7 आया। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 7 56 होता है ना। ठीक है, तो 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, तो अगला क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। और 8 के आगे क्या होता है, 8 के आगे 9 होता है। ठीक है, तो 9 से गुना कर लेंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72। देख लीजिए आपको उसी ऑप्शन में दिख रहा होगा, सी नंबर वाला में। इसे थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। समझ में आई आपको बात। बस एक एक स्टेप आपको बढ़ा देना है, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, एक एक स्टेप बढ़ा देना। देखिए सी नंबर में आपका 72 है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का है। अगला जो कह रहा है, अगला पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है एक घन का आयतन 729 है, तो उसकी एक भुजा क्या बताए। सीधा तो भुजा का एक फॉर्मूला होता है। घन की भुजा का फॉर्मूला होता है क्यूब रूट आयतन, क्यूब रूट वॉल्यूम। ठीक है, क्यूब रूट वॉल्यूम। तो कुछ नहीं करना, 729 का निकाल देना है। तो 729 का क्यूब कितना होता है आपको पता होगा, 9 होता है। ये तो आपको वर्गमूल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 9 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 2 घन मीटर आयतन वाले बाल्टी को भरने के लिए 200 मिलीलीटर वाली कितने बोतल की आवश्यकता होगी। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको संख्या पूछेगा तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये घन मीटर है और ये क्या है, ये 200 दिया है मिलीलीटर। तो आप एक काम करिए, जो घन मीटर लिखा हुआ है ना, 2 घन मीटर, तो घन मीटर को पहले आप मिलीलीटर में लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा कि 1 घन मीटर बराबर जो होता है वो 1000 लीटर होता है। कितना होता है, 1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2000। तो 2000 क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। तो अभी लीटर में आया है, अभी मिलीलीटर में नहीं आया है। जब आप इसे मिलीलीटर में बदलिएगा ना, तब यहाँ पर कुछ करना नहीं है, 2000 को 1000 से गुना कर लेना है। ठीक है,
2000 को 1000 से जब आप गुना कर लीजिएगा तब ये मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? क्योंकि हमको पता है कि हजार मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, इसी कारण से यहाँ पर 1000 से गुना किया गया। पहले क्या था, 1 घन मीटर में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ये घन मीटर था तो लीटर में आया पहले, ठीक है। तो दो में करेंगे तो 2000 लीटर आएगा, लीटर। लीटर के बाद हमको जब जैसे ही मिलीलीटर में बदलने के लिए कहेगा तो हम किससे गुना करते थे, 1000 से। मतलब टोटल हो गया 2000 गुना 1000। बस सिंपल है। अब ये बन जाएगा। हम लोग सेकंड पेज पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2000 गुना 1000 कर लेंगे, 2000 गुना 1000। अब बटा में कितना बोतल था, 200 लगता था, 200। तो नीचे में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बस इसी को सिंपली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो गया। ये दो से काटिएगा तो 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। पूरा को जब आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, 10,000 आपका सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसे थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं। ये देखिए आगे क्या कह रहा है, एक आयत की विमाएँ 20 मीटर गुना 10 मीटर है, उसके फर्श पर लगाने के लिए 5 मीटर भुजा वाले वर्गाकार के कितने पत्थर लगेंगे। तो सिंपली अभी अभी क्या, पत्थर की संख्या माने संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो बड़ा का क्षेत्रफल ऊपर, छोटा का क्षेत्रफल नीचे। तो यहाँ पर पहले आयत दिया हुआ है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 20 गुना 10 करिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 20 गुना 10 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और नीचे में कितना कह रहा है, 5 मीटर भुजा वाले वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर कहने का मतलब 5 गुना 5, 5 का स्क्वायर करिएगा ना। 5 का स्क्वायर को हम कैसे करके लिखेंगे, 5 गुना 5 करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर काट लीजिए, ये 5 चौके 20 कैंसिल हो गया, फिर 40 बचा ना, 40 बचा तो 5 8 40 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब 8 हो जाएगा, यानी 8 पत्थरों की आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, हल्का क्वेश्चन है। प्रत्येक 100 रुपया पर 1 रुपया मासिक ब्याज की दर से 1000 रुपया उधार लिया गया, तो 1 वर्ष के बाद कितनी अधिक राशि दी जाएगी, है ना, कितनी अधिक राशि दी जाएगी। तो सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। मूलधन कितना है, तो मूलधन आपका 1000 दिया हुआ, देख लीजिए यहाँ पर 1000 मूलधन है, ठीक है। उसके बाद आपका समय कितना दिया हुआ, तो समय 1 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। समय कितना है, 1 वर्ष दिया हुआ है। अब बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 1 रुपया मासिक ब्याज की दर, ठीक है, मतलब ब्याज का दर जो लिखा हुआ है ना, इस तरह से लिखा हुआ है, समझिए इसको। 1 रुपया मासिक, 1 रुपया क्या लिखा हुआ, मासिक लिखा हुआ। मासिक मतलब माह, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या वार्षिक निकालना ना है, तो वार्षिक में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैंने साल भर का निकालिएगा तो 12 रुपया हो जाएगा, है ना, 12 रुपया वार्षिक हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप ब्याज निकाल दीजिए, ब्याज निकाल दीजिएगा तो वही आपको सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से ब्याज आप जब निकालिएगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, और बटा में 100 हो जाता है। बस सिंपली आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। मूलधन कितना है, 1000 है, ठीक है। उसके बाद आपका 12 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद समय 1 वर्ष का दिया हुआ है। अब बटा में कितना कर लेंगे, 100, 0 से 2 जीरो कैंसिल, 12 को 10 से गुना करिएगा तो 120। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 120 किस ऑप्शन में है, 2 नंबर में है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना दूर तक ये, बाकी हम लोग अगला सेट में मिलेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को जो देखिए ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आप लोग हेल्प करिए ताकि हम और अच्छा क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।